हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर दबा लीजिए। वीडियो के अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस चैनल पे मैं डेली वोकैबुलरी की वीडियोस तो बनाता ही हूँ, उसके सिवा मैं ग्रामर का भी काफ़ी कुछ कंटेंट मैंने डाला हुआ भी है। उसके अलावा मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ अपडेट करने की, जैसे कि कल भी आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। ठीक, जिसमें मैं यूपीएससी जो सीएससी का है पेपर 2023 का सी सैट का, उसको अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। वो खत्म होने के बाद मैं 24 का करूंगा और उससे पहले वाला, तो हमारी वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी वीडियो लेके आऊँ, तो वो भी जल्दी से जल्दी आएगा। बाकी भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम लोग कवर करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल रहने वाली है इन सभी एग्जाम्स के लिए। जो डेली वोकैबुलरी है ये तो आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो आपका ग्रामर का कंटेंट है वो तो इन सब में काम आएगा ही आएगा, तो आप एक बार उसको देखिए ज़रूर। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर चैनल को खुद एक्सप्लोर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। देखिए, एक और चीज़ है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो पहले तो मेरा ना एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश डिटरमाइन टू स्टॉप द इंडियन जगरनॉट। ठीक है, ये जो वर्ड है जगरनॉट, ये इंग्लिश वर्ड है, बट ये कहाँ से आया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये ना जो हमारे भगवान जगन्नाथ है ना, उनसे डिराइव किया गया है, मतलब उनकी क्वालिटीज को देख के ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लाया गया है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसका जगरनॉट का मीनिंग क्या होता है। ठीक, बाकी इसी में अगला जो है पमल्ड, इस पे हम काम करेंगे। तो चलते हैं वर्ड पे। तो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, सुल्ताना's टीम हैज अ बंच ऑफ डिसेंट स्लो बॉलर्स हु कुड टेस्ट द इंडियन बैटर्स। ठीक है, द women in blue have pummeled the opposition in all three games in the tournament and will look to continue the dominant run। मतलब कि जो women in blue है, मतलब कि टीम इंडिया की जो women है, जो हमारी लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पमल किया है ऑपोजिशन को इन ऑल थ्री गेम्स, तीनों गेम्स में जो कि टूर्नामेंट में खेले गए। और कोशिश करेंगे, मतलब विल लुक टू कंटिन्यू द डोमिनेंट रन, मतलब जैसे डोमिनेट किया है, मतलब पमल किया है, मतलब कुछ तो अच्छा ही है ना, कि हमने अच्छा खेला है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो पमल है इसका मीनिंग क्या रहता है। देखिए, पमल आप किसी चीज को कैसे बोलोगे, मैं लिख देख के बता देता हूँ। चलो आपको पहले मैं बता देता हूँ। जैसे आपका हाथ है ना, हाथ से किसी को मुक्के ही मुक्के मारे जा रहे हो, फिर आपकी जो फिस्ट है, फिस्ट से लगातार मारे जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे पमल। ठीक है, तो उसी तरह इंडिया ने गेम खेला है, ऑपोजिशन को इस तरह हराया है ना। ठीक, तो मैं लिख के बताता हूँ ये आपको। स्ट्राइक रिपीटेडली विद द फिस्ट। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना, वो इससे रिलेट नहीं करेगा इस स्टेटमेंट से, बट पमल की ही डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहना चाहिए। क्रिटिसाइज, एक तो होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि एक आपने थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, बुराई कर दी, है ना, बता दिया कि आप में ये प्रॉब्लम है। लेकिन सीवियरली, है ना, कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाए तो उस चीज के लिए हो जाएगा आपका। तो ये पहला ये हो गया, और दूसरा मीनिंग इसका ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोनों मीनिंग समझ आ गए। दोनों में से कुछ भी आएगा तो आप जज कर पाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे इस चीज पे। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है पमल के। देखिए, एक हो जाएगा आपका नॉक। ठीक, नॉक के बाद दूसरा आपका हो जाएगा स्मैक, क्रश करना, हिट करना, ये सब भी है। बाकी मैं इनको लिख नहीं रहा हूं, आप जज कर सकते हैं। ठीक है, अब एंटनिम्स देख लेते हैं। फेल, ठीक, फेल हो गया, लूज हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएंगे हमारे एंटनिम्स हो जाएंगे। अब इसके हम देख लेते हैं कौन सा ये पार्ट ऑफ स्पीच है। कुछ काम हो रहा है, पमल करना, है ना। अब अगर काम हो रहा है तो वो क्या होगा आपका वर्ब। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है पेनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द फादर, अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ शिवा, who lived during a time of religious strife, undertook a penance for a child। ठीक है, तो उन्होंने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चे के लिए पेनेंस लिया। ठीक है, तो अब हमें पता ही नहीं कि पेनेंस क्या होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि क्या बात हो रही है।
ठीक, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेनेंस क्या होता है, आप जब, देखिए क्या होता है ना, कई बार हम लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या लाइफ में कुछ होता है जिसमें हमें लगता है कि हमें बेटर करना चाहिए था और हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, है ना, कि हमने कमी छोड़ दी। तो बस उस चीज पे आप खुद को जो पनिशमेंट देते हो उस चीज को बोलते हैं पेनेंस। ठीक है, तो उन्होंने बच्चे के लिए, जो भी फादर था, उनको लगता था कि ये मैंने गलत किया, तो उस चीज के लिए क्या किया है, पेनेंस लिया। ठीक, मैं लिख के बताता हूँ। punishment that you give yourself to show you are sorry for doing something wrong। ठीक है, काफी लंबी डेफिनेशन हो गई इसकी, लेकिन ऐसी पनिशमेंट जो आप खुद को देते हो, ठीक है, किस लिए, क्योंकि आप सॉरी फील करते हो, क्योंकि आपने कुछ गलत किया है ना। ठीक है, आसान था, समझ आ गया होगा। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, अगर ये एक्शन हो रहा होता तो वर्ब होता, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकते हो कि ये तो काम हो रहा है ना, कि ये तो पनिशमेंट हो रही है, नहीं, लेकिन ये नाउन है क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा रेट्रीब्यूशन। ठीक है, रेट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा रिमोर्स। ये क्या हमारे सिनोनिम्स है। अब जो हम देखेंगे वो है एंटनिम्स। तो हमारे एंटनिम्स में एक हो जाएगा आपका रिवॉर्ड। अच्छे के लिए हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं, जॉय। ठीक है, हैप्पीनेस। ये हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे ना प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए जो भी है। एक ने हमें फीडबैक दिया था तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमें फीडबैक मिल रहा है। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा अच्छा काम करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तो हमने उसको पॉजिटिवली लिया है और हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे। कई बार हो जाता है कि मतलब हम लोग भी कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था तो वो ही सही करवाने में मुझे 15-20 दिन लग गए थे। तो और दूसरा ऑप्शन मेरे पास कुछ था नहीं। तो बाकी हम करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है ऑनरस। ठीक, गंभीर फर्स्ट चैलेंज। अब गौतम गंभीर इंडिया के नए कोच बने, हेड कोच। द ऑनरस टास्क ऑफ चूजिंग बिटवीन पंत एंड सैमसन। देखिए, ऋषभ पंत और संजू सैमसन, ये दोनों कौन है, विकेट कीपर्स है। तो इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, ये गंभीर का जो पहला चैलेंज है। ठीक है, और ये एक ऑनरस टास्क है, तो टास्क के बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आप बताइए। मैं तब तक थोड़ी देर में आपको ये मीनिंग के बाद बताता हूँ। ठीक है, इसको आप सिंपल सी चीज में बोलोगे, डिफिकल्ट। अगर कोई टास्क बहुत ही डिफिकल्ट है या फिर जिसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है उसको आप बोलोगे ऑनरस। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो हो जाएगा आपका एग्जॉस्टिंग। ठीक, एग्जॉस्टिंग के बाद आपका दूसरा हो जाएगा रिगरस। ये दो सिनोनिम्स हो गए आपके। अब इसके देखते हैं हम एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, इसका एक हो जाएगा आपका इजी, दूसरा एफर्टलेस। ये एंटोनिम्स हो गए। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, इजी है, आइडिया है ही। ये रहने वाला है एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है किसकी, टास्क की, है ना। अब जो नेक्स्ट वर्ड अपना रहने वाला है वो है आपका, यहाँ पे होगा एनविल। ठीक है, बीसीसीआई टू मीट विद द टीम ओनर्स ऑन 31 जुलाई। ये आईपीएल के रिलेशन में है। ठीक है, डिस्कशन रिगार्डिंग द मोडस ऑपरेंडी। मतलब मोडस ऑपरेंडी एक बड़ा फैंसी वर्ड है। ये क्या, कि कोई चीज कैसे हो रही है, सिस्टम क्या है ना, कि कैसे ऑपरेट करेंगे।
for the mega auction including player retention, right to match cards and incremental contracts for cricket on the anvil। मतलब क्या क्या है anvil पर? प्लेयर रिटेंशंस, राइट टू मैच कार्ड्स और इंक्रीमेंटल कॉन्क्रीट, ये सब है क्रिकेटर्स के लिए एनविल पर। तो हम देखेंगे कि एनविल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये होगा आपका अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है कि कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारा अच्छा हो जाता है, कि हमारे साथ कुछ खराब होता है उसकी वजह से हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ भी होता है ना। ठीक, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस दैट चेंजेस समवन। ठीक है, और लीड्स टू समथिंग गुड, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गए हो। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा आपका एंकर करना, क्रिकेट में भी होता है एंकर का रोल, है ना। दूसरा आपका हो जाएगा फॉर्ज, ये हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। इसके बाद में इसके एंटोनिम्स देखते हैं। डिस्करेज, ठीक, डिस्करेज के बाद आपका हो जाएगा अपोज, ये हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ये रहेगा आपका नाउन। अब देखते हैं अपना, तो लास्ट वर्ड है कॉन्वोल्यूटेड, है ना। कॉन्वोल्यूटेड। अगर मैंने अब ये जो तोड़ के बताया, अगर आप लोग रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही, मतलब एक दिन पहले मैंने ये वर्ड करवाया हुआ है। ठीक, अब ये वर्ड ऑफ द डे में भी आया तो आपको पता लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक, कॉन्वोल्यूटेड क्या होता है? ये हाईली कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट एंड ओकेजनली डिवियस। ठीक है, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स चीज है ना, परेशान करने वाली। ठीक है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जो क्रिएट करती है सबसे बेस्ट, है ना। सिनोनिम्स क्या है? कॉम्प्लिकेटेड, टॉर्चर्स, कंफ्यूजिंग, है ना। अब इसको यूज कैसे करेंगे? द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज सो कॉन्वोल्यूटेड, मतलब कि इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था वो जो प्लॉट, है ना। तो आपको आइडिया लग गया होगा। प्रोनाउंसिएशन कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, आसान। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से ये भी आपको आ गया होगा। अब मैं आपको इसके बता देता है एंटनिम्स। देखिए, इसके एंटनिम्स हो जाएंगे स्ट्रेट, सिंपल, है ना। और क्या बोल सकते हो? अंडरस्टैंडेबल बोल सकते हो। ठीक, अब इसके ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ये आपका रहेगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो बस यही था। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।